यही वाला था क्या? सिंटेक्स लिमिटेड इज प्लानिंग एक्सपेंशन प्रोग्राम विच विल रिक्वायर 30 करोड़ जिसको जरूरत है, ठीक है क्या? फंडेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बताते जाना। 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? 30 लाख, राइट? रेज 15% डेट, कोई दिक्कत नहीं है। इश्यू प्रेफरेंसेस 12% वाले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट पेड अप कैपिटल है 60 करोड़। प्रेजेंट पेड अप कैपिटल कितनी है? 60 करोड़। एक शेयर 100 रुपए का, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अभी होंगे एग्जिस्टिंग? 60 लाख, ठीक है। एवरेज अर्निंग ईबीआईटी कितना दिया है? 12 करोड़। करेंट इनकम टैक्स रेट दिया है 30%, ठीक है क्या? और फिर क्या बोला है कि बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 15 करोड़। तो 3 प्रोग्राम का अपन को बनाना है। ईपीएस अंडर फाइनेंसिंग 3 ऑप्शंस, ठीक है क्या? तो अपन 1 2 3 बनाते हैं। 1 2 3। प्रेजेंटेशन का तरीका भी देख लेंगे, सॉल्व करने का तरीका भी देख लेंगे, ताकि जल्दी सॉल्व हो, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। ईबीआईटी तीनों केस में बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 15 करोड़, 15 करोड़ और 15 करोड़। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने फाइनेंसिंग कर ली है, तो हमारा अब जो ईबीआईटी वो 12 से बढ़ के कितना हो चुका है? 15 करोड़। हो मेरे साथ कि नहीं हो? अब तीनों केस में क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कुछ है क्या? एग्जिस्टिंग कंपनी के ऊपर कोई डेट है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला, अभी कोई डेट नहीं है। तो सीधे सीधे पहले वाले केस में अगर इक्विटी शेयर इशू किए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरे वाले केस में अगर डेट इशू किया है तो इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा? 15%। कितने का? 30 करोड़ का। 30 करोड़ का 15% निकालो जल्दी से, कितना आएगा? इतने सारे जीरो मत लगाया करो सॉल्व करने के लिए, सीधे सीधे 300 का 15% निकालो। 30 करोड़ मतलब कितने लाख? सॉरी, 30 करोड़ मतलब 3000 लाख, है ना? इसका 15% कितना होगा? फटाफट बताओ। 45। 300 का नहीं, 30 करोड़ का 15% कितना आएगा? चार करोड़ 50 लाख। 4 करोड़ 50 लाख, ठीक है क्या? ऐसे किया करो। 3 करोड़ यानी 300 लाख। अबे 3 करोड़ यानी 300 लाख। और कितना करोड़ है? 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ है। तो कितना हो जाएगा? 3000 लाख का 15% यानी कितना आ जाएगा? 450 लाख। 4.5 करोड़ का 450 लाख। बोलने का मतलब ये, जबरदस्ती 000 में परेशान होने की जगह लैक्स में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा? 450 लाख। ईबीआईटी कितना था? 15 करोड़। तो करोड़ में ही चलते हैं ना फिगर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 4.50 करोड़, ठीक है क्या? ये कितना हो जाएगा? 4.50 करोड़। और यहां पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है क्या? तो ये तीनों केस में ईबीटी कितना आ जाएगा? 15। 15 माइनस 4.5 करोड़ कितना आएगा? 10.5। फिगर्स इन करोड़ ऊपर लिख दिया अपन ने, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 15 क्लियर है क्या? अब इसमें से माइनस करोगे क्या? ईबीआईटी टैक्स। टैक्स रेट कितना बोला उसने? 30%। 30% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 15 का 30% माइनस करोगे 70% बचेगा, 10.5। और 10.5 में माइनस करो 30%, कितना बचेगा? 7.35। जब बोल रहा हूं बाबा सीधे पॉइंट में चलो। 15 माइनस 30% कितना हो जाएगा? 10.5। राइट आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा? ईएटी। क्या आ गया तुम्हारा? ईएटी, ठीक है क्या? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले वाले केस में, अच्छा एक में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, ठीक है? एक में क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। थर्ड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना पड़ेगा आपको? 12%। किसका? 30 करोड़ का। किसका? 30 करोड़। तो 30 का 12%, सीधे सीधे निकालो। 30 का 12%, करोड़ में ना फिगर, सॉरी। 30 का 12% कितना आ जाएगा? वो सब तो ठीक है, मैं लिख कहां रहा था, वो कहां चला गया? हाँ, कितना आया? 3.6 करोड़। तो ये हो गया 10.5, ये हो गया 7.35, और 10.5 माइनस 3.6 करो, कितना आएगा? 6.9। ये क्या आ गया बेटा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्या आ गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले वाले एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे अपने? 60 लाख। कितने थे? 60 लाख, ठीक है क्या? और कितने और इशू हुए हैं अगर इक्विटी शेयर से किया है अपन ने? तो 30 लाख। कितने हो जाएंगे? 90 लाख। बात समझ में आई?
अच्छा ये करोड़ में और ये लाख में, ये ध्यान रखना। क्या बात सर, ये करोड़ में, ये काय में लाख। बाकी दोनों के कैटेगरी में कितने कितने रहेंगे, 60 और 60 ही रहेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो डेट ऑफ प्रेफरेंस आया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 लाख, 60 लाख और 60 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? अब या तो इसको लाख में कर लो या तो इसको करोड़ में करके सॉल्व कर लो, डिवाइड करके 0.00 कर लो। जल्दी करो, कितना होगा? 90 को कितना लिया ये बताओ पहले, 90 को कितना लिया, 90 लाख को 0.90 करोड़, ये हो जाएगा 0.60 करोड़ और ये भी हो जाएगा 0.60 करोड़। बात समझ में आ रही है? 60 लाख को ऐसे लिख दिया तो 10.5 डिवाइड बाय 0.9 कितना आ जाएगा बताओ फटाफट? 11.6। 7.35 डिवाइड बाय 0.6 11.25। 6.9 डिवाइड बाय 0.6 ये 12.25 है और ये वाला 11. तो 11.6 12.25 11.6 12.25 और 11.5। कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ। देखो ये लगा लगा के 0 परेशान होते रहेंगे, समय खराब करते रहेंगे, सीधे सीधे ऊपर डाल दिया फिगर्स इन करोड़। क्या डाल दिया? फिगर्स इन करोड़ और पूरा सॉल्व कर लिया। लेकिन वहां पे इतना दिमाग होना चाहिए आपके पास कि फिर नीचे वाला फिगर आपका लाख, जो आप नंबर ऑफ शेयर है वो काय में, लैक्स में, बाकी सब काय में, करोड़ में। तो आप डिवाइड नहीं कर सकते उसको, 0.60 में अपन ने कन्वर्ट किया। इतना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। नहीं आई? क्या आई बात समझ में? चलो और क्या, ये आ गया सेकंड वाला। इसका सेकंड वाले ने क्या बोला है? कैलकुलेट इक्विवेलेंसी ऑफ ईबीआईटी बिटवीन द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट अल्टरनेटिव, यानी कि पहले और दूसरे में हमको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे बताओ, आओ सॉल्व करते हैं। करें तो लेट ईबीआईटी बी एक्स पहले वाले केस में, दूसरे वाले में इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं उसमें, 0 पहले वाले अल्टरनेटिव में, तो ये एक्स ही रहेगा। माइनस टैक्स रेट कितना है तुम्हारा? 30%। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 0.7x। जिसका फड़फड़ा रहा है, अब क्या चाहते हो तुम जिंदगी से? जो हो गया 0.7x। ये क्या आ गया तुम्हारा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे तुम्हारे? 60 लाख प्लस 30 लाख यानी 90 लाख। टोटल कितने थे? 90 लाख। तो 0.7x डिवाइडेड बाय 90 लाख। ईपीएस दूसरे वाले में क्या था? x माइनस कितना था? 4.5 4.50 करोड़ इंटरेस्ट था। क्या बात समझ में आ रही है? तो x माइनस 4.50, तो x माइनस 4.50, x माइनस 4.50। अब इसमें कितना माइनस करना है? 30%। तो कितना बचेगा? 70%। तो कितना? 0.7x माइनस 4.5 का 70% निकालो, कितना आएगा? सॉरी 3.15। ये अपन ने काय में लिया है? करोड़ में। तो ये भी अपन को करोड़ में लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.9, 90 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 0.9 और यहां कितना था? 0.60। ये कितना था? 0.60। दोनों को इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे बताओ? 0.7x डिवाइडेड बाय 0.90 इक्वल टू 0.7x माइनस 3.15 डिवाइडेड बाय 0.60। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट बताओ। इसको यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है क्या? और इसको यहां भेज दो, ज्यादा है तो सॉल्व करो ना, इसको पूरा बनेगा। सॉल्व करते, जल्दी सॉल्व करो। ये तो 0.7x तो दोनों जगह बराबर ही हो गया, लेकिन यहाँ 0.90 0.60 है। एक काम करना, 0.60 को यहाँ भेज देना, 0.90 को यहाँ भेज देना, फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व कर देना। मेरा कैलकुलेटर इस नालायक ने ले लिया, नहीं तो मैं फटाफट कर देता। ये आदमी कैलकुलेटर लाता क्यों नहीं है तू? कर ना, नया लेके आना। ले ले ले, ले कर ले। अरे कर कर, अरे नहीं नहीं कर कर, अरे कर यार, कर कर, जल्दी करो।
बन जाएगा ये? सुनो ना, अगली क्लास का टाइम हो गया है तो आज अपन इतना ही कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं जिसको मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंटली करके आएंगे आप लोग। जल्दी जल्दी देखिए होमवर्क। किसका? इसका? वेरी गुड, 13.50, परफेक्ट। माइनस में कैसे आएगा बेटी? कुछ कैलकुलेशन तुमने कुछ साइन में गड़बड़ी की होगी, देख लेने के बाद। सुनो ना, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कराए हुए वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। ये वाला एक क्वेश्चन है 2014 दिसंबर 3, एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया। ओए ओए ओए, यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो हमने किया। डिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी में ईपीएस निकालना है और इक्विवेलेंसी पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में। सेम क्वेश्चन है, करके आओगे, रिपीट है एकदम, ठीक है क्या? ये वाला मैं कराऊंगा, एमएम वाला मेरे को याद दिलाना, याद से मैं कराऊंगा इसको, ठीक है? सी वाला, ये बी वाला, इसका पूरा तुम करके आओगे। ये लिवरेज वाला तुमने कर लिया। ये दिसंबर 2012 दिसंबर 5, इसमें तीनों प्रकार के लिवरेज निकालने, ये करके आओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2012 जून 3, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, तीनों लेवल पे ईपीएस निकालना है, जो भी किया सेम क्वेश्चन एकदम करके आओगे। 2012 जून, ये भी करके आओगे, समझ गए? और ये भी करके आओगे 2011 दिसंबर 5, 2011 जून 5 भी समझ गए? कुल मिला के सीधी सीधी बात बोलूं, पूरी स्कैनर छाट लेना, जितने लिवरेज वाले क्वेश्चन मिले, जितने ईबीआईटी वाले क्वेश्चन मिले, जितने ईपीएस वाले क्वेश्चन मिले। कल और परसों मेरी क्लास नहीं है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो ये 2 दिन को यूटिलाइज करो, पूरी स्कैनर छाट लो। मेरी तो सलाह ये रहेगी, जो जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे बस वो मार्क कर लेना, मंडे को वो करा के मैं चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? कौन सा क्वेश्चन? जो मैंने किया था अभी। चलिए, आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला था क्या? यही था, ये है, बता दे रहा हूं कैसे किया। ये 3.15 कैसे आया? अबे x माइनस 4.50 इंटरेस्ट था, तो x माइनस 4.50, अब इसमें क्या लगा? 70% 30% टैक्स, तो 0.7x और 4.50 का 0.7, तो 3.15। तू ही ने तो बताया था। चलो, हो गया।